दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ष 2023 में 59 देशों के करीब 28.2 करोड़ लोग भूख से तड़पने को मजबूर हुए हैं। युद्धग्रस्त गाजा में सबसे ज्यादा लोगों ने अकाल की गंभीर स्थिति का सामना किया। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में इनकी जानकारी दी। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 88 सीटों पर मतदान जारी। आम चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान में केरल के सभी 20 सीटों, कर्नाटक की 28 सीटें में से 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीटें और 5 सीटें पर मतदान हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में एक मतदान केंद्र पर मतदान दिया। सीतारमण के साथ उनके पिता ने भी वोट डाला। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। इस सीट से बीजेपी ने नवनीत राणा को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गुरुग्राम स्थित टाक 4 टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह केंद्रीय बैंक की अनुमति के बिना प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करना बंद करे और ग्राहकों के वॉलेट में पड़ी प्रीपेड राशि रिफंड करे। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल के हेल्थ को देखने के लिए AIIMS के 5 डॉक्टरों का एक मेडिकल वार्ड बनाया गया है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी की भावना और सार्वजनिक सुरक्षा के बाद सही संतुलन होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जम्मू संसदीय सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए पोलिंग बूथों पर सुरक्षा का सख्त पहरा है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार का कहना है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को 4 जून के बाद भी साथ रहना होगा। इस दौरान उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार को भी अवसरवादी करार दे दिया। लोकसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। दूसरे चरण में 13 राज्यों और 88 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे और पीएम मोदी आज तीसरे चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी 22 दिनों में चौथी बार बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी की 2 जनसभाएं प्रस्तावित है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लोकसभा चुनाव में 21 राज्यों में 102 सीटों पर पहले चरण में कम मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दल परेशान होकर ये आकलन करने में जुटे हैं कि उन्हें वोटिंग पैटर्न से कितना नुकसान या फायदा होगा। पंजाब में भाजपा उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रचार करने में मुश्किलें पेश आ रही है, खास तौर से ग्रामीण हिस्सों में, जहां विभिन्न किसान संगठनों ने राज्य में केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों को आने की इजाजत नहीं देने की अपील की है। अखिलेश यादव ने यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। 25 साल पहले इस सीट से चुनाव लड़कर ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी भाषणों को लेकर चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। राजस्थान की बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने भाजपा से मांगा जवाब।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक एक दिन पहले हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 8 लोकसभा सीटें पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। आज यूपी की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोगों से पहले मतदान और फिर जलपान करने की अपील की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। दूसरे फेज में 88 लोकसभा सीटों के लिए 1206 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले 19 अप्रैल को डाले गए पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर लगभग 65.5% वोटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर कहा कि लोग रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ सपा के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव एवं अन्य नेता भी मौजूद थे। चुनाव के बीच प्रयागराज के एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह सीएम योगी की धमकी और चुनौती देते दिखाई दे रहा है। शख्स सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, वह प्रशासन को अपने घर पर बुलडोजर चलाने की चुनौती भी दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा के गठबंधन का आधार बताते हुए आरोप लगाया है कि ये दोनों दल पिछले दरवाजे से अन्य पिछड़े वर्गों का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसी बीच भाजपा के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का वर्ष 2009 का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक होने की बात कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 1200 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर होगी। कांग्रेस नेताओं के अयोध्या आने की सुगबुगाहट से अयोध्या में संतों में बेचैनी बढ़ गई है। संत समाज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे को लेकर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के नामांकन के अवसर पर हुई जनसभा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सपा और कांग्रेस पराक्रमक देखे। उन्होंने कहा कि 2019 में डिंपल को हराने में नहीं, अब अखिलेश हारेंगे तब मजा आएगा। 13 राज्यों की कुल 88 संसदीय सीटों पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हो गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे 1192 उम्मीदवारों के हल्फनामों का विश्लेषण किया है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देश भर में आज से ही दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह से ही उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की कतार लगी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश की जनता से पहले मतदान फिर जलपान की अपील की है।